एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूं वो है राजस्थान का इतिहास बीएसटीसी एग्जाम 2021। इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स अपन जो बातें करेंगे, देखिएगा अपना जो नेक्स्ट सेशन था उसमें अपन ने जोधपुर राज्य का इतिहास अपन ने कंप्लीट कर दिया था। हालांकि मेवाड़ राज्य का इतिहास फ्रेंड्स आपको करवाना है, वो आपको 1-2 दिन के बाद में मैं करवा दूंगा। लेकिन अभी के लिए जो अपन ने नया टॉपिक स्टार्ट किया है वो कौन सा है, आमेर के कछवा वंश। यानी कि फ्रेंड्स जो आमेर यानी कि वर्तमान में जिसको बोला जाता है जयपुर, और इसके अंदर जो जिस वंश का शासन था वो फ्रेंड्स कौन से थे, कछवा वंश का शासन था। तो इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से शासन जो शासक हैं यहाँ पे हुए हैं और किन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सारी बातें फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर आपको करने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होगा, इस चैनल के माध्यम से जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस प्लीज आएगी सबसे पहले आपके पास में होगी। तो देखिएगा, जैसा कि आपको हेडलाइन से दिख रहा है कि आमेर का कछवा वंश, यानी कि फ्रेंड्स देखिएगा सबसे पहले तो इनके बारे में अपन को नॉर्मल बातें करनी होगी। यानी कि ये जो कछवा राजवंश है ये फ्रेंड्स अपने आप को किसकी संतान मानते हैं, श्री राम के जो पुत्र हैं, क्या जो कुश हैं, कुश की संतान अपने आप को मानते हैं। तो यहाँ से कम ये बातें याद रखना। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो ये हैं जो अपने आप को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, रघुवंश तिलक। यानी कि इनको क्या कहा जाता है, रघुवंश तिलक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रघुवंश तिलक इनको बोला जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ कि ये इनको रघुवंश तिलक बोला जाता है, इनका अगर मैं आदर्श वाक्य की बात करूं तो इनका जो आदर्श वाक्य है, यतो धर्मस्यते जयते। ये फ्रेंड्स इनका क्या है, आदर्श वाक्य है। क्या है, आदर्श वाक्य हैं। यतो धर्मस्यते जयते इनका आदर्श वाक्य है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि इनके कुल देवी की फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो इनकी जो कुल देवी हैं वो कौन सी है, जमुवाय माता हैं। जमुवाय माता तो फ्रेंड्स क्या है, इनकी कुल देवी है। जबकि अगर मैं इनकी आराध्य देवी की बात करूं तो इनकी जो आराध्य देवी है वो मेरे फ्रेंड्स कौन सी हैं, शीला देवी है। कौन सी है, शीला देवी। यानी कि अपन ने अभी तक ये जो नॉर्मल बातें फ्रेंड्स अपन ने देखी हैं कि भाई ये हैं कछवा अपने आप को किसकी संतान मानते हैं, भगवान के जो भगवान राम थे उनके पुत्र कुश के ये वंशज हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स इनको क्या बोला जाता है, रघुवंश तिलक बोला जाता है। और इनका जो आदर्श वाक्य है, यतो धर्मस्यते जयते। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि इनके जो कुल देवी हैं वो कौन सी हैं, जमुवाय माता। और अगर इनकी आराध्य देवी की बात करें तो वो फ्रेंड्स कौन सी हैं, शीला देवी हैं। तो यहाँ से कम ये बातें आप याद रखना, ताकि आपको अगर एग्ज़ाम में नॉर्मल बातें पूछी जाती हैं तो आपका एक क्वेश्चन है जो यहाँ से कम आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट तो यहाँ पे आपको बातें देखने को मिल रही हैं कि कछवा अपने आप को भगवान श्री राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद में इसका फ्रेंड्स जो संस्थापक हैं वो कौन है, यानी कि दुले राय हैं, जिनका फ्रेंड्स नाम और अन्य नाम क्या था, तेजकरण। जो फ्रेंड्स मुख्यतः कहाँ का निवासी था, ग्वालियर का ये निवासी था। यानी कि जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आमेर का जो कछवा वंश है उसका संस्थापक कौन है, तो फिर आप क्या बताओगे, दुले राय, या फिर आप बताओगे तेजकरण। यानी इन्होंने आमेर के अंदर कछवा वंश की क्या डाली थी मेरे फ्रेंड्स, नींव डाली थी। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट जो आपको बातें देखने को मिल रही हैं कि जो 1137 ईस्वी में उसने बड़गुजरों को हरा के नवीन डुडाड जो राज्य की स्थापना की। यानी कि 1137 ईस्वी में इन्होंने फ्रेंड्स किनको हराया था, बड़गुजरों को हराया था और जो डुडाड राज्य हैं उसकी स्थापना की थी। उसके बाद में जो नेक्स्ट बातें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं कि दुले राय के वंशज कौन, कोकिल देव ने 1207 ईस्वी के अंदर आमेर जो है मीणाओं से आमेर को जीत के उसको क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। उसके बाद में इस वंश को शेखा ने
शेखावटी में अपना अलग राज्य बनाया था। यानी इसी वंश से फ्रेंड्स जो शेखा था उसने शेखावटी राज्य के नाम से अपना अलग राज्य बनाया था। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा कि जब दुलेर आए थे तब इनकी फ्रेंड्स जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? दौसा थी। कौन सी थी? दौसा। जब दुलेर आए शासक थे तब आमेर के जो ये हैं कछवा राजवंश, इनकी फ्रेंड्स जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? दौसा थी। तो यहाँ से ये भी याद रखना, इन्होंने फ्रेंड्स 1137 ईस्वी में बड़गुजरों को हराया था और नवीन ढूंढाड़ की जो राज्य हैं उसकी स्थापना की थी। और इनके जो पुत्र हैं कौन? कोकिल देव, इनके ही वंशज हैं फ्रेंड्स कोकिल देव। तो इन्होंने फ्रेंड्स क्या किया था कि 1207 के अंदर मीणाओं से जो आमेर हैं, आमेर को जीत के उसको क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा नेक्स्ट जो अपने शासक हैं बारमल, यानी कि नेक्स्ट शासक फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इनके शासनकाल में बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलती हैं। क्योंकि जो नागौर दरबार से लगा के उसके बाद में जो सारी फ्रेंड्स जो घटना हुई हैं वो किसके काल में हुई है? बारमल के काल में ही हुई हैं। तो देखिएगा यहाँ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए कि बारमल या बिहारी मल, अगर इनके मैं शासनकाल की बात करूँ तो इनका जो शासनकाल है 1547 से लगा के 1573 ईस्वी तक फ्रेंड्स इनका क्या है? शासनकाल है। तो देखिएगा कि ये जो बारमल है 1547 ईस्वी में आमेर का क्या बना? शासक बना था। कब बना था मेरे फ्रेंड्स? 1547 ईस्वी में। और उसके बाद में देखिएगा बारमल प्रथम शासक था जिसने क्या की थी? अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और 1562 ईस्वी के अंदर अपनी जो पुत्री हैं कौन सी? हरकाबाई, जो हरकाबाई हैं उनका जो मूल नाम है फ्रेंड्स क्या बाद में हुआ? साईबाई या मरियम अज़्ज़ामी है का जो विवाह है इन्होंने किसके साथ में किया था? अकबर के साथ में किया था। और जो फ्रेंड्स जो मुग़ल बादशाह कौन? जागीर हैं, इन्हीं के ही पुत्र थे। यानी कि जो हरकाबाई हैं, हरकाबाई के ही पुत्र फिर बाद में कौन से हुए थे? जहांगीर। तो देखिएगा ये जो है फ्रेंड्स जो इन्होंने अधीनता कब स्वीकार की थी? इनके टाइम में फ्रेंड्स नागौर में एक दरबार लगा था जो कि 1570 के अंदर लगा था, जिसको इतिहास में नागौर के दरबार के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स ये अपने राजस्थान के ऐसे एकमात्र पहले शासक थे जिन्होंने क्या किया था कि मुगलों के साथ ऐसे आप बोल सकते हो अधीनता स्वीकार करके मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाने वाले जो रियासत हैं फ्रेंड्स कौन सी थी? आपकी आमेर थी। और उसके जो शासक थे वो कौन थे? बारमल थे। अब देखिएगा फ्रेंड्स के इस जो 1570 के अंदर जो मुगल काल के अंदर जो आपका 1570 का जो नागौर दरबार लगा था उसमें किस किस शासकों ने अधीनता स्वीकार की थी? तो देखिएगा बीकानेर का जो, अगर मैं बीकानेर की बात करूं तो बीकानेर का जो शासक था जिन्होंने अधीनता स्वीकार की थी उसका नाम क्या था? कल्याणमल था। क्या था? कल्याणमल। यानी बीकानेर से फ्रेंड्स किसने की थी? कल्याणमल ने की थी। और अगर मैं जोधपुर से बात करूं तो मोटा राजा उदय सिंह, जो मैंने आपको जोधपुर वाले जो अपनी थी पीडीएफ उसमें मैंने बातें बता दी थी। उसके बाद में अगर मैं जैसलमेर की बात करूं तो हर्राय बाटी। ये फ्रेंड्स सभी जो नाम हैं आप अच्छे से नोट डाउन कर देना, क्योंकि एग्जाम में आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में देखिएगा अगर मेवाड़ की बात करूँ तो मेवाड़ ने जो फ्रेंड्स मेवाड़ की ओर से जो सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी वो किसने की थी? महाराणा अमर सिंह ने की थी। हालांकि नागौर दरबार में तो इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, बट फ्रेंड्स जब मेवाड़ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी तब काफ़ी सरदारों के मनाने के बाद में इन्होंने क्या किया था? मुगलों के साथ में एक प्रकार से अधीनता स्वीकार कर दी थी। और जो कोटा है, कोटा की ओर से फ्रेंड्स किन्होंने की थी? सर्जन हाड़ा ने की थी। किन्होंने की थी? सर्जन हाड़ा ने की थी। तो फ्रेंड्स ये जो बातें हैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, कम से कम यहाँ से ये बातें आप याद रखना। उसके बाद में देखिएगा कि आपके जो बारमल है, बारमल के बाद में जो नेक्स्ट शासक आते हैं कौन? राजा ये जो हैं भगवंत दास आते हैं। और भगवंत दास का जो शासनकाल है उनका अगर मैं बात करूं तो 1573 से लगा के 1589 ईस्वी तक फ्रेंड्स इनका शासनकाल रहा है। अब देखिए भगवंत दास या भगवंत दास आप बोल सकते हो, ये फ्रेंड्स किसके पुत्र थे? बारमल के ही पुत्र थे। और उसने अपनी जो पुत्री हैं मानबाई यानी कि मनबावनी का विवाह किसके साथ कर दिया था? शहजादे सलीम के साथ यानी जहांगीर के साथ कर दिया था।
और मान बाई को सुल्तान निस्सा की उपाधि प्राप्त थी। यानी कि फ्रेंड्स ये आप बातें कम से कम याद रखना कि भाई मान बाई के पास में कौन सी उपाधि थी, तो सुल्तान निस्सा की उपाधि प्राप्त थी। और खुसरो फ्रेंड्स जो हुआ वो किसका पुत्र था, मान बाई का ही पुत्र था। तो यहाँ से कम ये बातें भी आप याद रखना जो आपको एग्ज़ाम से रिगार्डिंग आपको फ्रेंड्स पूछी जा सकती हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट जो शासक आते हैं मान सिंह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होने को ज़रूर अवश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए और इतिहास की दृष्टि से फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि जो मान सिंह है, मान सिंह काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स शासक थे। तो इनका आपको सबसे पहले तो शासनकाल याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि भाई जो इम्पोर्टेंट शासक हैं कम से कम उनका शासनकाल आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि फ्रेंड्स एग्ज़ाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन कम से कम गलत नहीं होना चाहिए। तो अगर जयपुर की बात करें तो मान सिंह फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक हैं। तो इनका अगर मैं शासनकाल की बात करूँ तो 1589 ईस्वी से लगा के 1614 ईस्वी तक इनका फ्रेंड्स शासनकाल है। अब उसके बाद में देखिएगा कि जो आपके मान सिंह है, मान सिंह किसका पुत्र था, भगवंत दास का ही पुत्र था। और नेक्स्ट जो यहाँ पे बातें लिखी हैं कि मान सिंह आमेर के कछुआ शासकों में सर्वाधिक जो प्रतापी और महान राजा था। यानी कि मैंने पहले ये बातें तो आपको बोल चुका हूँ कि भाई मान सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक है, काफ़ी प्रतापी शासक थे और एक महान राजा की बातें थे। उसके बाद में फ्रेंड्स इन्होंने 52 वर्षों तक क्या की, मुगलों की सेवा की थी। यानी कि इन्होंने अपने जो टाइम पीरियड के अंदर फ्रेंड्स 52 वर्ष यानी कि 52 ईयर इन्होंने मुगलों की सेवा की थी। और जो मान सिंह है 1573 में अकबर के दूत के रूप में महाराणा प्रताप से मिला था। यानी कि फ्रेंड्स जो आप सभी को पता है कि भाई जो अकबर हैं, अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध फ्रेंड अभियान भेजे थे, जो आप सभी को पता है कि उसमें जो 1573 के अंदर मेरे फ्रेंड्स कौन आया था। ये सारी बातें मैंने आपको मेवाड़ राज्य के इतिहास में बता दी थी। आपको अगर नहीं पता है तो अच्छे से उस वीडियो को देख लेना, महाराणा प्रताप वाले वीडियो को, वहाँ से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बट फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये याद रखना कि भाई 1573 के अंदर किसको भेजा, अकबर ने मान सिंह को भेजा था। किसके विरुद्ध, राणा प्रताप के विरुद्ध। उसके बाद में जो नेक्स्ट यहाँ पे आपको बातें देखने को मिलेगी कि 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। और हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर फ्रेंड्स जो शाही सेना थी यानी कि जो मुगल सेना थी, मुगल सेना का नेतृत्व फ्रेंड्स किसने किया था, यानी सेनापति कौन थे, तो वो कौन थे, मान सिंह ही थे। तो यहाँ से कम ये बातें तो आप सभी को पता होगी भाई जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, आप बोल सकते हो 18 या 21 जून 1576 के अंदर ये युद्ध हुआ है। और इसमें जो है मान सिंह ने शाही सेना यानी मुगल सेना का नेतृत्व किया था, जबकि जो विपक्ष में थे वो कौन थे, मेवाड़ की ओर से महाराणा प्रताप थे। उसके बाद में देखिएगा अकबर ने फ्रेंड्स इसको कौन सी उपाधि दी थी, फरजंद की उपाधि थी। लगा दीजिए स्टार, क्योंकि ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भाई जो अकबर हैं, अकबर ने मान सिंह को कौन सी उपाधि दी थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अकबर ने मान सिंह को कौन सी उपाधि दी थी, फरजंद की उपाधि दी थी। और मेरे फ्रेंड्स फरजंद का मीन्स ही क्या होता है, पुत्र होता है। क्या होता है, पुत्र होता है। यानी कि जो है अकबर मान सिंह को एक पुत्र की बात ही मानता था, इसलिए इसको फ्रेंड्स क्या दी थी, फरजंद की उपाधि दी थी। और राजा की उपाधि भी इनको साथ में दी गई थी। और ये फ्रेंड्स जो हैं अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। यहाँ से ये भी बातें आप याद रखना कि भाई जो अकबर के 9 रत्न हैं उनमें कौन शामिल था, मान सिंह शामिल था। अब फ्रेंड्स जो अकबर के 9 रत्न हैं उनके बारे में एक शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, आप याद रखना। बात बात में MDS, क्या बात बात में MDH, यानी कि फ्रेंड्स ये हैं अकबर के 9 रत्न। यहाँ से B से मेरा मतलब है भगवंत दास या फैज़ी, आप समझ सकते हो। A से आप सभी को पता है अबुल फजल। T से आपका हो जाएगा तानसेन। B से आपका हो जाएगा बिरबल। और A से आपका हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। T से आपका हो जाएगा टोडरमल।
एम से आपका हो जाएगा मान सिंह, और डी से आपका हो जाएगा कि मुल्ला दो प्याज़ा, यानी कि आप ऐसे समझना डी से दो प्याज़ा। उसके बाद में जो एच है, एच का मतलब आपका क्या हो जाएगा हकीम हुकाम, क्या हो जाएगा हकीम हुकाम। तो ये फ्रेंड्स है अकबर के 9 रत्नों की ट्रिक्स, यानी कि बात बात में MDS। कम से कम आपको यहाँ पे समझ में अच्छे से नहीं आया हो तो ट्रिक्स को लिख देना, उसके बाद में फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको मैटर तो कहीं से भी मिल जाएगा, यानी कि ये जो अकबर के 9 रत्न है आपको कहीं से भी मिल जाएगा। आपको ट्रिक्स चाहिए थी तो वो ट्रिक्स कौन सी है, बात बात में MDH। तो ये जो मानसिंह है, मानसिंह फ्रेंड्स क्या थे कि अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये पता है बातें। उसके बाद में जो मानसिंह है, बंगाल में इन्होंने फ्रेंड्स क्या बसाया था, अकबर नगर नाम से एक शहर बसाया था, यानी अकबर नगर किन्होंने बसाया, मानसिंह ने। और बिहार के अंदर इन्होंने क्या बसाया था, मानपुर नगर बसाया था। तो यहाँ से ये दो बातें भी कम से कम याद रखना कि भाई जो बंगाल के अंदर तो क्या बसाया, अकबर नगर बसाया, जबकि बिहार की अगर बात करूँ तो मानपुर नगर बसाया था। और जो फ्रेंड्स जो मानसिंह है स्वयं एक अच्छे कवि थे, विद्वान थे, साहित्य प्रेमी थे और विद्वानों का आश्रयदाता था। कौन, मानसिंह। तो यहाँ से ये भी बातें याद रख सकते हो। उसके बाद में फ्रेंड्स बात करूँ कि भाई जो शीला देवी आमेर जगत शिरोमणि जो हैं, आमेर गोविंद देव जी वृंदावन के मंदिर हैं, किन्होंने बनवाए हैं, आपके मानसिंह ने ही बनाए हैं। तो यहाँ से कम ये भी बातें आपको अच्छे से पता होगी मेरे ख्याल से। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ कि भाई जो आपके आमेर के महल हैं, जो मानसिंह के शासनकाल में क्या क्या निर्माण हुआ है, निर्माण कार्य, तो आमेर का महल है, जगत शिरोमणि है, शीला देवी का मंदिर है, राधा गोविंद का मंदिर है फ्रेंड्स जो वृंदावन के अंदर है, ये गोविंद देव जी का मंदिर। उसके बाद में जो रामगढ़ का किला है वो भी फ्रेंड्स किनके काल में बना है, तो मानसिंह के काल में ही बना है। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि भाई मानसिंह के जो दरबारी कवि थे कौन कौन थे, तो मुरारी दास थे। यहाँ पे इनका नाम भी फ्रेंड्स याद रख लेना क्योंकि कभी कभार एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुरारी दास हैं और जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ है ना, जगन्नाथ। उसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आपके हैं दलपत राय। और उसके आगे अगर मैं बात करूं तो आपके जो दादू दयाल, और उसके आगे आपके हैं हापा बारट। तो ये फ्रेंड्स क्या हैं, अकबर के मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। कौन कौन, मुरारी दास थे, जगन्नाथ थे, दलपत राय थे और दादू दयाल थे। और कवि जो हापा बारट हैं वो भी फ्रेंड्स किनके दरबार में थे, तो मानसिंह के दरबार में थे। तो यहाँ से कम ये बातें आप अच्छे से याद रखना। उसके बाद में जो आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट शासक आता है जय सिंह प्रथम, और इनके पास में जो उपाधि थी कौन सी थी मेरे फ्रेंड्स, मिर्ज़ा राजा की उपाधि थी। तो इनको फिर क्या बोला गया, मिर्ज़ा राजा जय सिंह बोला गया। यानी जय सिंह प्रथम के पास में फ्रेंड्स कौन सी उपाधि थी, मिर्ज़ा राजा की उपाधि थी। अगर इनके शासनकाल की बात करूँ तो 1621 से लगा के 1667 तक इनका फ्रेंड्स शासनकाल है। तो यहाँ से ये भी बात आप याद रख लेना क्योंकि ये भी प्रतापी शासक में से एक थे। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा कि इन्होंने अपने जीवन काल में फ्रेंड्स कितने मुग़ल बादशाहों की सेवा की है, तो 3 मुग़ल बादशाहों की सेवा की हैं। कौन कौन से, जहांगीर हैं, शाहजहाँ हैं और औरंगज़ेब। इनको फ्रेंड्स इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। यानी कि ये जो बातें हैं आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं कि भाई जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, ये इन तीनों की फ्रेंड्स सेवा किसने की है, तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने की है। उसके बाद में देखिएगा कि इसने है जो औरंगज़ेब की तरफ से शिवाजी को संधि के लिए बाध्य किया था। किसने, मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने शिवाजी से जो संधि हुई थी, पुरंदर की संधि, उसमें शिवाजी को इस संधि के लिए इन्होंने क्या किया था, बाध्य किया था। और ये जो क्वेश्चन है आपको पूछा जा सकता है कि जो पुरंदर की संधि है कब हुई है, तो जून 1665 के अंदर हुई है। और ये किस किस के मध्य हुई थी, तो औरंगज़ेब और मिर्ज़ा राजा जय सिंह के मध्य हुई है। हालांकि सॉरी फ्रेंड्स आप याद रखना, शिवाजी और
मिर्ज़ा राजा जय सिंह के मध्य हुई है। हालांकि उस टाइम में जो मिर्ज़ा राजा जय सिंह है किसकी तरफ से थे, औरंगज़ेब की तरफ से थे। तो फ्रेंड्स जो संधि हुई है यानी जो हस्ताक्षर हुए थे वो दोनों में से किन के हुए थे, अपनी जयपुर से मिर्ज़ा राजा जय सिंह और शिवाजी के हस्ताक्षर हुए थे। उसके बाद में देखिएगा उसकी योग्यता एवं सेवाओं से प्रसन्न होकर जो शाहजहाँ हैं, शाहजहाँ ने फ्रेंड्स इनको क्या उपाधि दी थी, मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी थी। तो लगा दीजिए स्टार। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई मिर्ज़ा राजा जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो आप याद रखना किसने की है, शाहजहाँ ने की थी। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा कि बिहारी सतसई के रचयिता कवि बिहारी इनके ही दरबार में दरबारी कवि थे। कौन, जो कवि बिहारी हैं जिन्होंने किसकी रचना की है, बिहारी सतसई। और ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आपसे अगर ऐसे पूछा जाता है कि भाई बिहारी सतसई की रचना किसने की है, तो कवि बिहारी ने की है। और कवि बिहारी आमेर के किस शासक के दरबारी कवि थे, तो अपने मिर्ज़ा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। उसके बाद में देखें नेक्स्ट जो है कि बिहारी का जो भांजा था उसका नाम क्या था, कुलपति मिश्रा। वो भी फ्रेंड्स क्या था, बड़ा विद्वान था जिसने 52 ग्रंथों की फ्रेंड्स क्या की थी, रचना की थी। और ये भी किसका दरबारी था, मिर्ज़ा राजा जय सिंह का दरबारी था। उसके बाद में फ्रेंड्स जो इनकी मृत्यु है कहाँ पे हुई थी, बरहानपुर के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, मिर्ज़ा राजा जय सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो देखिएगा फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था आपके लिए, तो इसीलिए मैं आपको लेके आया ये क्वेश्चन फ्रेंड्स जो भी थे। आई होप आपको ये वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया होगा। देखिएगा अगर मैं आगे थोड़ी सी बात करूं तो आप लोग ये भी याद रखना कि भाई मिर्ज़ा राजा जय सिंह के समय में जो निर्माण कार्य हुआ है, क्या क्या हुआ है। तो एक तो फ्रेंड्स क्या हुआ है, जयगढ़ यानी कि जो आमेर के समीप जयगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है मिर्ज़ा राजा किसने, जय सिंह ने करवाया था। तो ये फ्रेंड्स यहाँ से याद रखना। और कुछ विद्वान फ्रेंड्स ये भी मानते हैं कि भाई जो इस किले का जो निर्माण है वो किसने, मान सिंह ने प्रारंभ किया था, जबकि पूरा किसने करवाया है, मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने करवाया है। इन्होंने फ्रेंड्स आमेर के जो महल हैं कौन कौन से, दीवाने आम, दीवाने खास हैं, सुख मंदिर महल हैं, दिलाराम के बाग हैं आदि फ्रेंड्स इन्होंने बनवाए हैं। और अगर मैं जय सिंह पूरा ये फ्रेंड्स क्या है कि जय सिंह ने औरंगाबाद में फ्रेंड्स क्या किया था, जय सिंह पूरा नगर बसाया था। और अगर इनके दरबारी कवियों की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन थे, बिहारी था, एक तो कौन सा था, बिहारी था। उसके बाद में पंडित सभा था, कौन, पंडित सभा। उसके बाद में राम कवि। उसके बाद में कुलपति मिश्रा। ये फ्रेंड्स से इनके दरबारी कवि थे। तो यहाँ तक ही था मिर्ज़ा राजा जय सिंह। आप आई होप आपको फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और वीडियो के एंड में एक प्यारी सी फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा, जिससे क्या हो कि हमारा थोड़ा मनोबल बढ़े और हम फ्रेंड्स आपके लिए और भी दुगनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आए। फ्रेंड्स 2 दिन हमारा वीडियो नहीं आया, उसके लिए आप सभी को सॉरी कहना चाहूँगा। थोड़ा काम था, इसकी वजह से 2 दिन आपका वीडियो नहीं आ पाया। लेकिन अभी से आपका पूरा एकदम कंटिन्यू वापस जो अपने टॉपिक जहाँ पे छूट गया था वहीं से फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।